द पावर ऑफ मेमोरी ये बुक हमें सिखाती है मेमोरी के बिना इंसान की जिंदगी अधूरी है। इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो सुबह उठकर अपना नाम भूल जाए, अपने घर का रास्ता भूल जाए, अपने प्यारों को पहचान ना सके। वॉलेस डी वॉटल्स की ये रेवोल्यूशनरी किताब हमें सिखाती है कि मेमोरी कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं बल्कि एक स्किल है जो सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से डेवलप की जा सकती है। चैप्टर 1 में बताया गया है मेमोरी का असली रहस्य। वॉटल्स शुरू में ही एक शॉकिंग ट्रूथ रिवील करते हैं। वीक मेमोरी का सबसे बड़ा कारण फिजिकल वीकनेस नहीं बल्कि मेंटल हैबिट्स हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर लोग अपनी मेमोरी वीक इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी उसे ट्रेन करना शुरू ही नहीं किया। एक फैसिनेटिंग स्टोरी वॉटल्स शेयर करते हैं एक बिजनेसमैन की जो हर मीटिंग में नोट्स पे डिपेंड रहता था। वो सोचता था कि उसकी मेमोरी नेचुरली वीक है, लेकिन जब उसने सिस्टमैटिक ट्रेनिंग शुरू की तो 3 महीने में वो बिना किसी नोट के कॉम्प्लेक्स बिजनेस डील्स याद रख पाया। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उसने मेमोरी को मसल की तरह ट्रीट किया और उसे रेगुलरली एक्सरसाइज दी। चैप्टर 2 में बताया गया है अटेंशन मेमोरी की नींव। वॉटल्स का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि मेमोरी फेल नहीं होती, एक्चुअली अटेंशन फेल होता है। जब आप किसी चीज को याद नहीं रख पाते तो असल में आपने उसे ध्यान से ऑब्जर्व ही नहीं किया था। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप रोज अपने घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि कितनी सीढ़ियां हैं तो शायद आप आंसर ना दे पाएं। क्यों? क्योंकि आपने कभी अटेंशन से गिना ही नहीं। मेमोरी का पहला रूल है कंप्लीट अटेंशन। जब आप किसी चीज पर पूरी तरह से फोकस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाती है। वॉटल्स ने एक पावरफुल टेक्निक सजेस्ट की, कॉन्शियस ऑब्जर्वेशन मेथड। जब भी आप कुछ याद रखना चाहते हो तो उस मोमेंट में अपने आप से कहो, मैं इसे याद रख रहा हूं। ये सिंपल स्टेटमेंट आपके कॉन्शियस माइंड को अलर्ट कर देता है और इंफॉर्मेशन डीप रजिस्टर हो जाती है। चैप्टर 3 में बताया गया है इंटरेस्ट का मैजिक। एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी जो वॉटल्स प्रेजेंट करते हैं वो है इंटरेस्ट और मेमोरी का डायरेक्ट रिलेशनशिप। जिस चीज में आपकी इंटरेस्ट होती है वो ऑटोमेटिकली याद रह जाती है। एक क्रिकेट फैन को हर मैच के स्कोर्स याद रहते हैं, लेकिन वो इकोनॉमिक्स की फॉर्मूलाज भूल जाता है। क्यों? इंटरेस्ट की वजह से। वॉटल्स ने एक पावरफुल टेक्निक दी, फोर्स्ड इंटरेस्ट क्रिएशन। अगर आपको कुछ बोरिंग सब्जेक्ट याद करना है तो पहले उस सब्जेक्ट में आर्टिफिशियली इंटरेस्ट क्रिएट करो। कैसे? उस सब्जेक्ट को अपनी लाइफ से कनेक्ट करो, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ढूंढो, उसे स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। एक मेडिकल स्टूडेंट की स्टोरी वॉटल्स शेयर करते हैं जो अनाटमी याद नहीं कर पा रहा था। फिर उसने एक टेक्निक यूज की, हर बोन को एक पर्सन का नाम दे दिया और एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट कर दी। रिजल्ट, वो पूरा स्केलेटल सिस्टम एक बार में याद कर गया, क्योंकि अब वो बोरिंग फैक्ट्स नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन गई थी। चैप्टर 4, एसोसिएशन की ताकत। मेमोरी का सबसे पावरफुल लॉ है एसोसिएशन। आपका दिमाग न्यू इन्फॉर्मेशन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करके स्टोर करता है। जितने ज्यादा कनेक्शंस उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। वॉटल्स ने एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल दिया है अल्फाबेट सिस्टम। जब बच्चे ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सीखते हैं तो एक्चुअली वो एसोसिएशन टेक्निक यूज कर रहे होते हैं। हर लेटर एक फेमिलियर ऑब्जेक्ट से कनेक्ट हो जाता है। अडल्ट्स के लिए वॉटल्स ने चेन मेथड इंट्रोड्यूस की। अगर आपको 10 आइटम्स याद रखने हैं तो हर आइटम को नेक्स्ट आइटम से एक बिजार और मेमोरेबल वे में कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिल्क, ब्रेड, एग्स और कॉफी याद रखना है तो इमेजिन करो कि मिल्क की बॉटल ब्रेड पे सर्व कर रही है, ब्रेड के ऊपर एग्स बारिश की तरह गिर रहे हैं और एग्स कॉफी के कप में स्विम कर रहे हैं। ये अब्सर्ड इमेजेस आपको कभी भूलने नहीं देंगे। चैप्टर 5, रेपिटिशन मेमोरी की प्रैक्टिस। एक कॉमन मिथ है कि अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको रेपिटिशन की जरूरत नहीं। वॉटल्स इस मिथ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करते हैं। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि इवन सबसे इंटेलिजेंट लोगों को भी रेपिटिशन से बेनिफिट होता है। लेकिन वॉटल्स ने एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दी, मैकेनिकल रेपिटिशन और इंटेलिजेंट रेपिटिशन में। अगर आप माइंडलेसली किसी चीज को रिपीट करते हो तो वो बोरिंग हो जाती है और ब्रेन डिस्कनेक्ट कर देता है। लेकिन अगर आप हर रेपिटिशन में कुछ नया ऑब्जर्व करते हो, नए कनेक्शंस बनाते हो, तो हर रिपीट एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। एक फैसिनेटिंग टेक्निक वॉटल्स ने सजेस्ट की, स्पेस्ड रेपिटिशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली रिपीट मत करो, पहले 10 मिनट्स बाद रिपीट करो, फिर 1 आवर बाद रिपीट करो, फिर 1 डे बाद, फिर 1 वीक बाद। ये सिस्टम इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर देता है। चैप्टर 6, विजुअलाइजेशन का जादू। वॉटल्स का रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट था कि वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती है मेंटल पिक्चर्स। जब आप किसी चीज को विजुअलाइज करते हो तो आपका ब्रेन उस एक्सपीरियंस को एक्चुअल रियलिटी की तरह प्रोसेस करता है। एक पावरफुल स्टोरी वॉटल्स ने शेयर की एक पब्लिक स्पीकर की जो अपने स्पीचेस याद नहीं रख पाता था। फिर उसने एक टेक्निक ट्राई की, हर पॉइंट को एक विविड मेंटल इमेज में कन्वर्ट कर दिया। जब वो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता तो वो इमेजिन करता एक ट्री को ग्रो होते हुए।
जब वो चैलेंजेस की बात करता तो वो इमेजिन करता एक माउंटेन को, तो वो बिना किसी नोट्स के 1 घंटे की स्पीच डिलीवर कर पाता था। वॉटल्स ने मेंटल मूवी मेथड इंट्रोड्यूस की। जब भी आपको कोई सीक्वेंस याद रखना हो, जैसे कि एक स्पीच, एक प्रोसेस या हिस्टोरिकल इवेंट्स, तो उसे एक मूवी की तरह विजुअलाइज करो। अपने आप को उस मूवी का डायरेक्टर समझो। हर सीन में कलर्स ऐड करो, साउंड्स ऐड करो, इमोशंस ऐड करो। जितना विविड विजुअलाइजेशन उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। चैप्टर 7, इमोशनल मेमोरी का कनेक्शन। एक प्रोफाउंड इनसाइट वॉटल्स देते हैं। इमोशंस मेमोरी को परमानेंट बना देते हैं। आपको वो दिन याद है जब आपको फर्स्ट प्राइज मिला था? वो दिन याद है जब आपका दिल टूटा था? क्यों? क्योंकि उन मोमेंट्स में स्ट्रॉन्ग इमोशंस अटैच थे। वॉटल्स ने सजेस्ट किया कि डेलिबरेटली इमोशंस को इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट करो। अगर आपको बोरिंग फैक्ट्स याद करनी है तो उन्हें इमोशनल कॉन्टेक्स्ट में रैप करो। हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं होती? इमेजिन करो कि आप उस टाइम पीरियड में हो, वो इवेंट्स आपके साथ हो रही हैं, आप उस सिचुएशन में क्या फील करोगे? एक टीचर की इंस्पायरिंग स्टोरी वॉटल्स शेयर करते हैं, जो अपने स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री याद करवाने के लिए एक यूनिक मेथड यूज करती थी। वो हर केमिकल रिएक्शन को एक ड्रामेटिक स्टोरी बनाती थी, जिसमें केमिकल्स को कैरेक्टर्स की तरह पोर्ट्रे करती थी। स्टूडेंट्स को वो बोरिंग फॉर्मूलाज इतने इंटरेस्टिंग लगते कि वो कभी भूलते नहीं। चैप्टर 8, फिजिकल हेल्थ और मेमोरी। वॉटल्स ने एम्फसाइज किया कि मेमोरी प्योरली मेंटल प्रोसेस नहीं है, बल्कि फिजिकल हेल्थ इसका क्रूशियल पार्ट है। अगर आपका बॉडी वीक है, थका हुआ है या पुअरली नरिश्ड है, तो आपकी मेमोरी भी वीक होगी। उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए। सफिशिएंट स्लीप जरूरी है, क्योंकि स्लीप के दौरान ब्रेन इंफॉर्मेशन को कंसोलिडेट करता है। एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, जो मेमोरी एनहांस करता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन, स्पेशली ब्रेन फूड्स जैसे नट्स, फिश, फ्रूट्स, मेमोरी को बूस्ट करते हैं। एक फैसिनेटिंग डिस्कवरी वॉटल्स मेंशन करते हैं, ऑक्सीजन का रोल मेमोरी में। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जो कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों इंप्रूव करता है। उन्होंने सजेस्ट किया कि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन याद करने से पहले 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करो। चैप्टर 9, मेमोरी सिस्टम्स और टेक्निक्स। वॉटल्स ने मल्टीपल प्रैक्टिकल मेमोरी सिस्टम्स डिटेल में एक्सप्लेन किए। नंबर शेप सिस्टम, हर नंबर को एक शेप से एसोसिएट करो। 1 लुक्स लाइक कैंडल, 2 लुक्स लाइक स्वान, 3 लुक्स लाइक बर्ड, और ऐसे। जब भी नंबर्स याद करनी हो, उन्हें शेप्स में कन्वर्ट करो और एक स्टोरी बनाओ। पेग सिस्टम, 10 to 20 फिक्स्ड मेंटल पेग्स क्रिएट करो, लाइक स्पेसिफिक लोकेशंस इन योर हाउस। जब भी न्यू इन्फॉर्मेशन याद करनी हो तो इन पेग्स पे हैंग करो मेंटली। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहला पेग आपका फ्रंट डोर है तो पहली आइटम को फ्रंट डोर पर विजुअलाइज करो। जर्नी मेथड, ये एक एंशिएंट रोमन टेक्निक है। एक फेमिलियर रूट चूज करो, लाइक योर रूट टू वर्क। उस रूट के लैंडमार्क्स को यूज करो एज मेमोरी एंकर्स। हर लैंडमार्क पर एक इंफॉर्मेशन आइटम प्लेस करो मेंटली। जब याद करना हो तो मेंटली उस जर्नी को रिक्रिएट करो। चैप्टर 10, नेम्स और फेसेस याद करना। ये सबसे प्रैक्टिकल और कॉमनली नीडेड स्किल है, जो वॉटल्स डिटेल में कवर करते हैं। नाम भूल जाना सोशली एम्बैरेसिंग और प्रोफेशनली डैमेजिंग हो सकता है। वॉटल्स की रेवोल्यूशनरी टेक्निक, जब कोई अपना नाम बताए तो तुरंत उसका एक मेंटल एसोसिएशन बनाओ। अगर नाम शर्मा है तो इमेजिन करो पर्सन शर्मा रहा है। अगर नाम सिंह है तो इमेजिन करो पर्सन के पास लायन है। और फेस फीचर्स को एग्जैजरेट करके विजुअलाइज करो। बिग नोज को एक्स्ट्रा बिग, ब्राइट आईज को एक्स्ट्रा ब्राइट। एक बिजनेस प्रोफेशनल की सक्सेस स्टोरी वॉटल शेयर करते हैं, जो नेटवर्किंग इवेंट्स में 100+ लोगों के नाम याद रख लेता था। उसकी सीक्रेट, वो हर पर्सन से बात करते वक्त कॉन्शियसली उनका नाम 3-4 बार कॉन्वर्सेशन में यूज करता, उनके फेस फीचर को एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक से लिंक करता और मेंटली एक बिजार इमेज क्रिएट करता। चैप्टर 11, रीडिंग मेमोरी को एनहांस करना। इमर्जन टेक्निक में वर्ड्स को आइसोलेशन में मत सीखो। हर वर्ड को एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस या सिचुएशन के साथ लिंक करो। अगर एप्पल याद करना है तो सिर्फ एप्पल मत रटो, बल्कि इमेजिन करो तुम एप्पल खा रहे हो, उसका टेस्ट फील करो, उसकी स्मेल इमेजिन करो। स्टोरी मेथड, न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स को एक कनेक्टेड स्टोरी में वीव करो। अगर 20 स्पेनिश वर्ड सीखने हैं तो एक बिजार स्पेनिश एडवेंचर स्टोरी बनाओ, जिसमें वो सब वर्ड्स नेचुरली अपीयर हो। एक पॉलीग्लॉट की एग्जाम्पल वॉटल्स देते हैं, जो 7 लैंग्वेजेस जानता था। उसका सीक्रेट, वो हर लैंग्वेज को एक पर्सनैलिटी देती थी और मेंटली उस लैंग्वेज के कैरेक्टर बन जाता था। फ्रेंच बोलते वक्त वो रोमांटिक परिशियन बन जाता, जर्मन बोलते वक्त वो सीरियस बिजनेसमैन। चैप्टर 13 में बताया गया है पब्लिक स्पीकिंग और मेमोरी के बारे में। स्पीकर्स के लिए मेमोरी बहुत क्रूशियल है। वॉटल्स ने एम्फसाइज किया कि ग्रेट स्पीकर्स नोट्स नहीं पढ़ते, वो नेचुरली फ्लो करते हैं, क्योंकि उन्होंने कंटेंट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और मेमोराइज किया होता है। लॉजिकल स्ट्रक्चर मेथड, स्पीच को लॉजिकल चंक्स में डिवाइड करो। हर चंक को एक कीवर्ड दो, फिर इन कीवर्ड्स को एक चेन में लिंक करो।
ड्यूरिंग स्पीच आपको सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली फ्लो होंगे। एंकर पॉइंट टेक्निक, स्पीच के की मोमेंट्स को फिजिकल जेस्चर्स से लिंक करो। जब स्पेसिफिक पॉइंट बोलो तो स्पेसिफिक जेस्चर करो। ये किनेस्थेटिक मेमोरी क्रिएट करता है जो एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। एक फेमस ओरेटर की स्टोरी है जो 2 आवर की स्पीचेस बिना नोट्स के डिलीवर करता था। उसका मेथड था कि वो मेंटली अपने स्पीच हॉल को इमेजिन करता और हॉल के डिफरेंट कॉर्नर्स में अपने स्पीच के डिफरेंट सेक्शंस प्लेस करता। स्टेज पर वॉक करते वक्त वो मेंटली उन कॉर्नर्स को विजिट करता और वो सेक्शन ऑटोमेटिकली रिकॉल हो जाता। चैप्टर 14 में बताया गया है ओवरकमिंग फॉरगेटफुलनेस के बारे में। वॉटल्स ने एड्रेस किया कॉमन प्रॉब्लम, चीजों को इंस्टेंटली भूल जाना। कीज कहाँ रखी, अपॉइंटमेंट कब था, ये डेली फ्रस्ट्रेशंस हैं। कॉन्शियस प्लेसमेंट, जब भी कुछ रखो तो लाउडली अपने आप से अनाउंस करो, मैं कीज टेबल पर राइट साइड रख रहा हूं। ये सिंपल वर्बलाइजेशन मेमोरी में रजिस्टर कर देती है। रूटीन बिल्डिंग, डेली रिपीटेड टास्क के लिए फिक्स रूटीन्स बनाओ। जब एक्शंस रूटीन बन जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं और उन्हें याद रखने का बर्डन नहीं रहता। मेंटल रिहर्सल, अगले दिन के इंपॉर्टेंट टास्क को रात में मेंटली रिहर्स करो। विजुअलाइज करो खुद को वो टास्क परफॉर्म करते हुए। ये मेंटल रिहर्सल एक्चुअल एग्जीक्यूशन को इजी और मेमोरेबल बना देती है। कंक्लूजन, मेमोरी रेवोल्यूशन। वॉटल्स का फाइनल मैसेज इंस्पायरिंग है। हर इंसान की मेमोरी इंप्रूवमेंट की अनलिमिटेड पोटेंशियल है। वीक मेमोरी एक परमानेंट कंडीशन नहीं, बल्कि एक अनट्रेन्ड स्किल है। जैसे जिम में रेगुलर एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही रेगुलर मेंटल एक्सरसाइजेस से मेमोरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकती है। उन्होंने एम्फसाइज किया कि परफेक्शन इंस्टेंटली नहीं आती, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, हर वीक नए टेक्निक्स ट्राई करो, पेशेंस रखो और ट्रस्ट रखो अपने ब्रेन की कैपेबिलिटी में। लास्ट इंस्पायरिंग थॉट, मेमोरी इंप्रूवमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर करना नहीं, बल्कि ये आपकी ओवरऑल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और लाइफ क्वालिटी को एनहांस करता है। स्ट्रॉन्ग मेमोरी वाले लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, बेटर डिसीजंस लेते हैं और लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इस बुक की हर टेक्निक प्रैक्टिकल है, साइंटिफिकली बैक्ड है और रियल रिजल्ट्स देती है। बस जरूरत है डेडिकेशन की, प्रैक्टिस की और बिलीव की कि आप अपनी मेमोरी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। फाइनल वर्ड्स, वॉलेस डी वॉटल्स ने प्रूव कर दिया कि मेमोरी एक गिफ्ट नहीं, बल्कि एक कल्टिवेटेड स्किल है। आज से शुरू करो, एक टेक्निक चूज करो, डेली प्रैक्टिस करो और अपनी ट्रांसफॉर्म्ड मेमोरी से दुनिया को अमेज करो। तो दोस्तों, ये थी वॉलेस डी वॉटल्स की अमेजिंग बुक मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट। अगर आपको ये मेमोरी टेक्निक्स हेल्पफुल लगी तो वीडियो को एक बिग थम्स अप दे दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाते हुए, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की डीप समरीज जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी मेमोरी टेक्निक सबसे पहले ट्राई करेंगे, एसोसिएशन मेथड, विजुअलाइजेशन टेक्निक या जर्नी मेथड। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बांटने से नॉलेज बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग बुक समरी में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।